बच्चों, आज एटॉमिक फिज़िक्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। ऑब्जेक्टिव ट्रेंड के आधार पर आपको हम आज पूरी एटॉमिक फिज़िक्स के पॉइंट्स बता रहे हैं जो पेपर में आ सकते हैं। देखिए, ये है एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स एटॉमिक फिज़िक्स। आइए बच्चों, पहले बोर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बोर ने सबसे पहला सेटिस्फैक्ट्री एटॉमिक मॉडल दिया है हाइड्रोजन एटम का। नील बोर वाज द फर्स्ट to give the Neil Bohr was the first to give the satisfactory atomic model. Satisfactory atomic model. Neil Bohr was the first to give the satisfactory atomic model of hydrogen atom. Model of hydrogen atom. Neil Bohr was the first to give the satisfactory atomic model of the hydrogen atom, which could explain successfully stability of atom, which could explain successfully the stability of atom. इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और ऑरिजिन स्पेक्ट्रल लाइन का, ठीक है। इस मॉडल से और अदर एटम्स का भी एक्सप्लेनेशन किया गया। बोर एटॉमिक मॉडल also explain the Bohr atomic model also explain the all other atom, all other atoms
इन्होंने एक्सप्लेन किया है दूसरे एटम्स को भी। अब इस मॉडल के फॉलोइंग एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस देखिए, एजम्पशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल के एजम्पशंस। पहला एजम्पशन है स्टेशनरी ऑर्बिट का। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट का। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्टेन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in a certain allowed circular orbits. Electron revolve in a certain allowed circular orbits where they do not radiate out energy. ठीक है, where they do not radiate out energy. Electron revolve in a certain allowed circular orbits where they do not radiate out energy. जहाँ पे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्टेन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्टेन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स में जहाँ पे ये एनर्जी रेडिएट नहीं करती। वेयर दे डू नॉट रेडिएट आउट एनर्जी। देखिए, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ZE, आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज -E, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है, न्यूक्लियस का चार्ज कैपिटल M है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या देता है? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 ZE × E/r², और ये है mv²/r। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा, क्वांटम कंडीशन, दूसरी है क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन है, क्वांटम कंडीशन में स्टेशनरी ऑर्बिट में ऑर्बिटल एटम जो इलेक्ट्रॉन का है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π इन स्टेशनरी ऑर्बिट
stationary orbit in stationary orbit orbital angular momentum is equal to the integral multiple of h upon 2 pi. In stationary orbit orbital angular momentum is equal to the integral multiple of h upon 2 pi. Orbital angular momentum is equal to the integral multiple of h upon 2 pi. तो L बराबर I ओमेगा h upon 2 pi NH at n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो L बराबर I ओमेगा किसके बराबर है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है. अब I का मान mr स्क्वायर ओमेगा की, तो ये mvr NH अपॉन 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तीसरा ट्रांजिशन एंड फ्रीक्वेंसी कंडीशन. ट्रांजिशन एंड फ्रीक्वेंसी कंडीशन. Electron does not radiate out energy continuously. Electron does not radiate out energy continuously. ठीक है. Electron does not radiate out energy continuously, but only in jumps. जबकि ये सिर्फ जंप्स में होता है, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जब वो जंप करेगा. अब देखिए इलेक्ट्रॉन है, इनिशियल एनर्जी EI पर था, फाइनल एनर्जी EF. इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा तो EI माइनस EF h फोटॉन एमिट करेगा. अब यही कंडीशन स्टेबिलिटी के लिए है. और चौथा पॉइंट और मास ऑफ न्यूक्लियस. Mass of nucleus is so large in comparison of electron. Mass of nucleus is so large in comparison of electron. Mass of nucleus is so large in comparison of electron. ठीक है. मास न्यूक्लियस का so large है in comparison of electron, and nucleus is always in rest, and nucleus is always exist in rest.
एंड न्यूक्लियस इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन रेस्ट, और न्यूक्लियस हमेशा रेस्ट में एग्जिस्ट करता है। एंड न्यूक्लियस इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन रेस्ट, और न्यूक्लियस हमेशा रेस्ट में एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियस हमेशा एग्जिस्ट करता है रेस्ट में, सो दैट मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज इग्नोर्ड। न्यूक्लियस का मास हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब स्टेबिलिटी के लिए भी यही 4 पॉइंट हैं। स्टेबिलिटी के लिए भी यही आपके 4 पॉइंट हैं। अब बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखिए। बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए, रेडियस ऑफ ns सर्कुलर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ nth सर्कुलर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ nth सर्कुलर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, Rn बराबर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर Ze स्क्वायर m पाई, Ze स्क्वायर m पाई। ये है रेडियस, और Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर की। Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर की। Rn जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर की। अब देखिए ज़रा बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी Vn की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सर्कुलर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सर्कुलर ऑर्बिट, Vn की वैल्यू Ze स्क्वायर, Vn की वैल्यू Ze स्क्वायर n टू एप्सिलॉन नॉट h, Ze स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट h अपॉन n, Ze स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट h अपॉन n। तो Vn जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन n की। Vn डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन n की। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सर्कुलर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth सर्कुलर ऑर्बिट में। इस तरीके से बच्चों रिजल्ट जो पढ़ा है वो रिजल्ट याद करना है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सर्कुलर ऑर्बिट, En बराबर माइनस जेड स्क्वायर
माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। ई एन बराबर माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। ई एन बराबर माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। अब आइए वेव नंबर न्यू बार की वैल्यू 1 अपॉन लेमडा आर 1 अपॉन लेमडा आर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। ये एक्सप्लेन करेगा आपके स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस को। जब लाइमन सीरीज बनती है, लाइमन बामर पास्चन, तो लाइमन सीरीज के लिए एन एफ की वैल्यू है 1, एन आई 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इसे ले लिया n। तो ये लाइमन सीरीज न्यूएल बार 1 अपॉन लेमडा एन आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। ये सीरीज जो लाइमन सीरीज है, ये आपकी किस में आती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। लाइमन सीरीज एग्जिस्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। लाइमन सीरीज एग्जिस्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में 930 से 1200 एंगस्ट्रॉम के बीच, 930 से 1200 एंगस्ट्रॉम के बीच, 930 से 1200 एंगस्ट्रॉम के बीच ये एग्जिस्ट करती है लाइमन सीरीज। अब आ गए बामर सीरीज। ये रीज़न याद रखना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, रीज़न याद रखिएगा। अब आ जाइए बामर सीरीज। लाइमन बामर सीरीज के लिए एन एफ की वैल्यू है 2, एन आई की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन n। अब ये सीरीज के लिए वेव नंबर न्यू बी बार 1 अपॉन लेमडा बी आर इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। द लाइन्स ऑफ दिस सीरीज आर फाउंड इन विजुअल रीजन। ये किस रीजन में है? विजुअल रीजन में। विजुअल रीजन में एग्जिस्ट कर रही हैं। कितने से कितने के? 4000 से 6500 एंगस्ट्रॉम, 4000 to 6500 एंगस्ट्रॉम। ये याद करना है। फिर आ जाइए पास्चन सीरीज के लिए। 7th नंबर है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज के लिए एन एफ की वैल्यू है 3, एन आई 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन n। अब इसके लिए आप रखोगे न्यू पी बार 1 अपॉन लेमडा पी आर इंटू 3 का स्क्वायर
n का स्क्वायर। ये सीरीज जो पास्चन सीरीज है ये आपको मिलती है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। और ये आपकी 9500 से 9500 एंगस्ट्रॉम से 18,750 एंगस्ट्रॉम तक आती है। 750 एंगस्ट्रॉम तक आती है। फिर आइए आप ब्रैकेट, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट के लिए NF की वैल्यू है 4, NI की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अब न्यू बी बार 1/λ बी R इंटू 1/4 का स्क्वायर n का स्क्वायर। ये सीरीज जो है इंफ्रारेड रीजन में आती है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में, रेड रीजन। और ये आता है आपका 750 एंगस्ट्रॉम टू 40,500 एंगस्ट्रॉम, 40,500 एंगस्ट्रॉम। लास्ट है फुंड सीरीज। NF की वैल्यू है आपकी 5, NI की वैल्यू है 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। N आओ N। अब ये रखा आपने तो न्यू पी बार 1/λp R 1/5 का स्क्वायर n का स्क्वायर। ठीक है, पंखा तेज कर लो, हवा तेज। ठीक है, और ये सीरीज फुंड सीरीज जो है आपको मिलती है इंफ्रारेड रीजन में भी। ये भी इंफ्रारेड रीजन में ये भी सीरीज एग्जिस्ट करती है। और ये सीरीज 37,800 टू 75,000 एंगस्ट्रॉम, 75,000 एंगस्ट्रॉम के लिए, टू 75,000 एंगस्ट्रॉम। ये है आपकी, ये जो है ये आपकी सीरीज है, ये आपकी सीरीज V है। अब आइए बच्चों इसकी शॉर्टकमिंग्स। ये मॉडल क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया। शॉर्टकमिंग्स, अभी रुक जाना, ये एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा रहे हैं इसके बाद। शॉर्टकमिंग्स, इसकी क्या कमियां थी। शॉर्टकमिंग्स ऑफ नील बोर मॉडल। शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की कमी है। पहला, शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की क्या कमियां हैं। पहला, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग। इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दिस मॉडल
कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग। इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपके मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट। ये मॉडल ने जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये मॉडल स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये मॉडल जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आशुतोष नहीं आएगा, क्या हो गया? अच्छा, जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये मॉडल स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस मॉडल के द्वारा LS-JJ कपलिंग का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। LS-JJ कपलिंग का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इस मॉडल के द्वारा स्पेस क्वांटाइजेशन का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। स्पेस क्वांटाइजेशन का भी इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अब फिर करेक्शन बोर थ्योरी का किया गया। करेक्शन ऑफ बोर थ्योरी, बोर्स थ्योरी ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फाइनाइट मास के द्वारा बोर्स थ्योरी का करेक्शन ऑफ बोर्स थ्योरी ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास कैपिटल M है, R रेडियस है, इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -c, तो इसमें पहला करेक्शन कि न्यूक्लियस का मास कंसीडर किया गया है। तो रिड्यूस्ड मास म्यू बराबर स्मॉल m इंटू कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। यहाँ पर आप रिड्यूस्ड मास लेते हो, रिड्यूस्ड मास, और उस रिड्यूस्ड मास की वजह से रेडवर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू थी, आप याद करिए, जब आपने न्यूक्लियस का मास इन्फिनिटी माना तो उस समय उसे R इन्फिनिटी me⁴ 8ε0² CH3, ये थी रेडवर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। रेडवर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थी me⁴ 8ε0² CH3। अब जब आपने ये लिया तो इस स्थिति में रेडवर्ग कांस्टेंट की वैल्यू m की जगह म्यू रख दीजिए, तो रेडवर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी me⁴ 8ε0² CH3, me⁴ 8ε0² CH3, ये आपके रेडवर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। me⁴ 8ε0² CH3, ये आपके रेडवर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये m की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, म्यू⁴ 8ε0² CH3, ये हो जाएगी।
और इसमें जब आपने म्यू की वैल्यू रख दिया तो आपका R बराबर स्मॉल m इंटू कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH की। इसको उधर दे दीजिए तो R बराबर कैपिटल M स्मॉल m प्लस कैपिटल M m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH की। ये हो गया R इन्फिनिटी। तो अब आपका R की वैल्यू रेडवर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कैपिटल M स्मॉल m प्लस कैपिटल M R इन्फिनिटी। R इन्फिनिटी की वैल्यू जो है R से बड़ी है। इस रिलेशन से R इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन R। R इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन R। R इन्फिनिटी की वैल्यू R से बड़ी हो गई। R इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन R। 5 मिनट और हैं। R इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन R। और वेवलेंथ के लिए भी स्थिति ये हो गई, जो वेवलेंथ की स्थिति बन गई 1 अपॉन लेमडा R 1 अपॉन NF स्क्वायर अपॉन NI स्क्वायर 1 अपॉन लेमडा इन्फिनिटी R इन्फिनिटी 1 अपॉन NF स्क्वायर अपॉन NI स्क्वायर। और इस रिलेशन से ये हो गया, क्योंकि लेमडा जो है इस रिलेशन से ये आया, लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा इन्फिनिटी। दैट मीन्स दैट स्पेक्ट्रल लाइंस शिफ्टेड टूवर्ड्स इंक्रीजिंग वेवलेंथ साइड। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस are shifted towards higher wavelength side, shifted towards higher wavelength side की तरफ शिफ्ट हुई। अब देखिए, डिस्कवरी रेडवर्ग कांस्टेंट के वेरिएशन के अकॉर्डिंग डिस्कवरी ऑफ ड्यूटेरियम या हैवी हाइड्रोजन। डिस्कवरी ऑफ ड्यूटेरियम और हैवी हाइड्रोजन। डिस्कवरी ऑफ ड्यूटेरियम और हैवी हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम की डिस्कवरी या हैवी हाइड्रोजन की। तो जो रेडवर्ग कांस्टेंट का वेरिएशन था उसने ही ड्यूटेरियम की डिस्कवरी करी। जो रेडवर्ग कांस्टेंट का डिस्कवरी थी उसी ने ड्यूटेरियम की डिस्कवरी करी। तो देखिए, रेडवर्ग कांस्टेंट ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज़्यादा है। रेडवर्ग कांस्टेंट ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज़्यादा है। वेव नंबर न्यू डी बार भी न्यू एच से ज़्यादा है। वेव नंबर भी ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज़्यादा है। वेवलेंथ के साथ उल्टा होगा। वेवलेंथ हाइड्रोजन की ड्यूटेरियम से ज़्यादा है। इस तरीके से एक आइसोटोप आया है। अब देखिए, जायरोमैग्नेटिक रेशियो
जायरो मैग्नेटिक रेशियो। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है तो ऑर्बिटल मोशन के कारण, ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है, मोमेंटम L है, कैपिटल L है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L है, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट μL है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट μL है। तो μL अपॉन L का रेशियो, μL अपॉन L का रेशियो E अपॉन 2m के बराबर है। इसी को कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। μL अपॉन L का रेशियो, μL अपॉन L का रेशियो E अपॉन 2m के बराबर है। इसे कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जायरो मैग्नेटिक रेशियो μL अपॉन L E अपॉन 2m। इसी तरह स्पिन मोशन के लिए, स्पिन मोशन की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल S है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल S है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल S और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट μS, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट μS, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट μS, और इसका रेशियो आपका μS अपॉन 2s बराबर है E अपॉन 2m। μS अपॉन 2s बराबर E अपॉन 2m। एक और रेशियो ध्यान रखिएगा, एक और ध्यान रखिएगा, μL बराबर E अपॉन 2m इंटू L है। L की वैल्यू रख देते हैं तो अंडर रूट LL प्लस 1, H अपॉन 2 पाई है तो H अपॉन 2 पाई तो EH अपॉन 4 पाई m है। EH अपॉन 4 पाई m को बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। EH अपॉन 4 पाई m को बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। EH अपॉन 4 पाई m को, EH अपॉन 4 पाई m को बोर मैग्नेटॉन μB कहते हैं। बोर मैग्नेटॉन μB कहते हैं। EH अपॉन 4 पाई m को बोर मैग्नेटॉन μB कहते हैं। तो μL बराबर अंडर रूट LL प्लस 1 μB है। μL बराबर अंडर रूट LL प्लस 1 μB है। इसी तरीके से स्पिन में आपका μS बराबर 2 इंटू अंडर रूट
एस एस प्लस 1 म्यू बी है। म्यू एस बराबर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एस एस प्लस 1 म्यू बी। अब देखिए ये वाली क्लास में आधा एटॉमिक फिज़िक्स हमने बता दिया है। आज ही शाम तक दूसरी क्लास भी डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरी एटॉमिक फिज़िक्स आपकी हो जाएगी।